स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज ए सेमोटेनर। आज की इस वीडियो में आपको बेल बॉटम पैंट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके दिखाई जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमारी एक वीडियो पे कमेंट्स किया है कि सर आप घुटने, मोहरी और हिप का बंथाट जो फार्मूला लगाते हैं उसके हिसाब से आप घुटने का माप निकालते हैं। अब हम घुटने का माप निकालते तो हैं, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, मोहरी अगर 20 से 22-24 इंच तक होती है तब घुटने का माप कैसे निकलेगा। उनका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और उनका जो क्वेश्चन है वो जानकारी भरा है। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी तो आप भी बेल बॉटम पैंट बहुत ही फिटिंग और बढ़िया काट सकते हैं। तो ये बात 19वीं सदी की है, जो कि अब ये प्रचलित में कम है, लेकिन फिर से इसका प्रचलन बढ़ रहा है बेल बॉटम का। इससे पहले समय में ये बहुत ही पहना गया। हमारे एक शेक्सपियर जी हो, उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी पुराने फैशन को ठुकराती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसको अपनाती है। तो हमको हर एक गारमेंट्स की कटिंग करना आना चाहिए, तो इसीलिए ये हम आपको करके दिखा रहे हैं। और चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर, देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। लेंथ हमारी रहेगी 40 इंच, वेस्ट राउंड रहेगा 31 इंच, हिप राउंड रहेगा 38 इंच, बॉटम हमारा रहेगा 24 इंच और नी यानी घुटना हमने इसमें नापा है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप में नापना चाहते हैं तो नाप सकते हैं, लेकिन घुटना कैसे निकलेगा वो हम आपको फार्मूला बताएंगे आज। घुटना 18 इंच और लेग लेंथ जो, तो चलते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को ऐसे बिछा लेना है और एल स्क्वायर के माध्यम से इसमें आपको पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में आपको लेंथ का मार्क लगाना होता है। तो लेंथ का मार्क लगाते समय 1 इंच आप यहाँ पर ऊपर निकाल देंगे और यहाँ से 40 इंच हमारी लेंथ है, तो 40 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसमें जो मार्जिन हम रखेंगे वो 3.25 इंच का रखेंगे। जस्ट उसके बाद में हमें आसन का माप निकालना होता है। तो आसन का माप निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना है हिप का 1/4। हिप का 1/4 हमें मिलेगा 9.5 इंच और इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, 1 इंच आपका माइनस यहाँ से इंची टेप रखना है और 10 इंच पे मार्क लगाना है। आपकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। जस्ट उसके बाद में आपको निकालना होता है घुटने का माप। अब घुटने का माप कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास लेग लेंथ की माप है तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था हमारी जो लंबाई है वो 40 इंच है और लेग लेंथ हमने 30 इंच माप आपको लिख के दिया हुआ है। तो आप लेग लेंथ यानी टांग के अंदरूनी भाग की लंबाई 40 में माइनस कर देंगे जब, तो आपको बचेगा 10 इंच। तो यहाँ पर भी आपका 10 इंच आसन आ रहा है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप में लेग लेंथ की माप लेते हैं तो लेग लेंथ माइनस कर दीजिए लंबाई से और आपका आसन निकल आएगा। ठीक, उसके बाद घुटना निकालना होता है। तो घुटना नॉर्मल पैंट में देखिए यहाँ पर 30 इंच हमारा आ रहा है। 10 इंच निकालने के बाद, क्योंकि लेग लेंथ हमारी 30 इंच है और फार्मूला भी बिल्कुल सटीक लगा है। अब यहाँ पर घुटना निकालेंगे। तो घुटना बेल बॉटम पैंट के लिए इसका हम हाफ करेंगे पहले, और हाफ करने के बाद में यहाँ से जो यहाँ से ऊपर जाएंगे वो 3 इंच हम जाएंगे, क्योंकि बेल बॉटम में 3 इंच आपको लेना है, या फिर 3.25 इंच आप ले सकते हैं, 3.25 इंच भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैंट का लुक है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे पहले। बॉटम का मार्क स्ट्रेट करते समय इस वाली बेस लाइन से 3 सूत आप पीछे से हटा के रखेंगे। मोरी के निशान थोड़े आगे ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा बेल बॉटम पैंट है। इन मार्कों को स्ट्रेट कर लेने के बाद में अब समस्या ये आती है, जो नॉर्मल पैंट की हम शुरुआत करते हैं वो हिप से करते हैं, लेकिन बेल बॉटम पैंट में आप जब शुरुआत करेंगे तो बॉटम से करेंगे। तो बॉटम है हमारा 24 इंच, तो 24 का आधा जब हम करते हैं, यहाँ से आधा इंच हम पहले छोड़ देंगे
और बॉटम हमारा 24 इंच है, तो इसका हम आधा करेंगे तो ये हमारा 12 इंच आ जाएगा। टोटल 12 इंच का एक मार्क लगाइए और उसके बाद में यहाँ से इसका मिड कर दीजिए 6 इंच। अब यहाँ से नापिए हमारा कितना आ रहा है, तो ये जितना आता है हमारा उतना ही मार्क हमें अब हर जगह पर यहाँ पर लगाना है। अब इस मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर सरकमफ्रेंस लगाना है जो कि हमारा हिप का है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लेंगे वो लेंगे हिप का 1/3। अब 38 का अगर हम 1/3 करते हैं तो हमें मिलेगा 12.66, लेकिन हम इसे मानेंगे 12.5 इंच। 12.5 इंच इसे हम मानेंगे। और यहाँ पर 3 तरीके की फिटिंग हम देखते हैं पैंटों में, एक तो टाइट फिटिंग, एक मीडियम फिटिंग और एक लूज फिटिंग। यहाँ पर हम बनाएंगे मीडियम फिटिंग। तो मीडियम फिटिंग के लिए जो कि कहलाते हैं फॉर्मल, तो यहाँ पर 1 इंच हम इसमें माइनस करेंगे। तो 1 इंच जब हम इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 11.5 इंच मिलेगा। अब ये 11.5 इंच हमें लेना कैसे है, तो ये 11.5 इंच इस मिड वाले पॉइंट से आधा इधर लेंगे और आधा इधर लेंगे। मिड वाले पॉइंट से 11.5 इंच का आधा इधर करेंगे हम, तो 11.5 का आधा हमारा होता है 5, 2 सूत इसमें बढ़ जाएगा तो 6.25 इंच हम इस साइड लेंगे और 6.25 इंच हम इस साइड लेंगे। अब ये निशान तो हमारे आ गए। अब मेन क्वेश्चन उनका था कि सर आप घुटना कैसे लेंगे। तो घुटने के लिए जो फार्मूला है, यहाँ पर हिप का माप हमारा देखिए, हिप का माप जो है वो कितना है। हिप का माप है हमारा 38 इंच। इसको आप 1/2 कर दीजिए। तो 38 इंच का 1/2 जैसे ही हम करते हैं तो हमें मिलता है 19। अब 19 ही आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका पैंट बिल्कुल ही परफेक्टली बनेगा। हिप का चौथाई हिस्सा यहाँ आप रख लीजिए। अगर आपको थोड़ा फॉर्मल में चाहिए तो आप इसमें आधा इंच माइनस कर दीजिए, इससे ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे। आप बिल्कुल चौथाई रखिए तब भी आपका सही आएगा, आधा इंच माइनस करेंगे तो और अच्छा लुक आपका आएगा। यहाँ पर जैसे ही आधा इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18.5 इंच, और 18.5 इंच का जब हम मिड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.25 इंच, और 9.25 इंच का हम जब मिड करेंगे तो ये मिलेगा 4.5 एक सूत इस साइड आ जाएगा हमारा, और 4.5 एक सूत इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हिप का 1/2 यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्मल चाहिए बढ़िया तो आप आधा इंच इसमें माइनस कर लीजिए। इसके बाद में हम इसको मैच कराएंगे। घुटने तक मैच करा लेने के बाद में लेग शेपर से इस चीज़ को हम मिलाएंगे इस तरीके से। इसको मैच कराने के बाद में ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए, और इसको इस तरीके से आप मैच करा देंगे। ठीक इसी प्रकार आप इस साइड भी मैच कराएंगे। इसको मैच करा लेने के बाद अब यहाँ पर फ्लाई वाला निशान हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बेल बॉटम में आप 1.25 इंच का फार्क बनाइएगा जिससे कि अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। और यहाँ से जितना बचेगा उतना ही एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद में 2 सूत यहाँ से पीछे हट जाएंगे, और इसको हल्का सा टेपर करके हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर राउंड बना देंगे इसको। ये राउंड बन जाने के बाद में हमें कमर का माप लेना होगा। तो कमर है हमारी 31 इंच, और 31 का जब हम 1/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25 इंच, और 7.25 इंच के बाद में इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा मार्जिन हक के लिए रहेगा।
और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से शेप देना है कि यहाँ पर हमारा कोना ना उठना चाहिए। अच्छे से इस तरीके से आप इसको शेप दें हल्का सा, और यहाँ से आधा इंच आप इसको डाउन करें। लेग शेपर के माध्यम से इसको शेप दें। तो ये विदाउट प्लेटेड है हमारी पैंट, और यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएं 2.5 इंच, और ये 7.5 इंच हमारी क्रॉस पॉकेट बनेगी यहाँ पर। इस तरीके से इसको भी आप मिला लें, और मिलाने के बाद में इसमें एक टाँकी हमारी रहती है, तो ये 1.25 इंच की हमारी टाँकी हो जाएगी यहाँ पर, और 6 इंच का हमारा ये पॉकेट का मुंह हो जाएगा। आराम से इसमें इस तरीके से हमारा हाथ आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ। घुटने का जो फार्मूला हमने आपको बताया है वो आप ध्यान रखिएगा। हिप का आपको 1/2 करना है और यहाँ पर ले लेना है। अगर फॉर्मल चाहिए तो इसमें आप माइनस आधा इंच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप माइनस नहीं करेंगे। ना ज़्यादा टाइट होगा आपका घुटना, ना ज़्यादा लूज़ होगा। बाकी और पैंटों के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि सर बाकी जैसे कि चूड़ीदार पैजामा हो गया, लोअर हो गया, ट्राउज़र हो गया, इलास्टिक वाली पैंट हो गई, फॉर्मल पैंट हो गई, बहुत सारी पैंटें हैं। अगर इनकी मोहरी के लिए आपको फार्मूले चाहिए तो आप कमेंट्स में जाके लिखिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि सारी पैंटों का जो घुटना निकालने का फार्मूला है वो क्या है और मोहरी रखने का जो फार्मूला है वो क्या है। तो इसको अब हमें कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करते समय हम इसको यहाँ से कटिंग करके ले जाएंगे यहाँ तक, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर इसको कटिंग करते हुए यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको इस साइड से कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। जस्ट उसके बाद में जब हम बैक बनाते हैं तो बैक में कौन कौन से निशान हमें लगाने रहते हैं। सपोज दैट आप ये मान लीजिए ये हमने कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद में बचे हुए कपड़े पर इसको हमने रखा हुआ है। फ्रंट को रखना पड़ेगा आपको, ये बचे हुए कपड़े पर रखा है। अब इसमें कौन कौन से माप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 सूट डाउन करने के बाद में इसको आप आगे बढ़ाइए इस तरीके से, इसको भी 2 सूट डाउन करिए, हल्का सा तिरछा करिए, और ये ऑलरेडी हमारे बढ़े हुए 1 2 3 मार्क हमने अभी बढ़ाए हैं। अब यहाँ पर जो मार्क हम लगाएंगे वो 1.5 इंच का लगाएंगे। यहाँ पर मार्क हम लगाएंगे 2 इंच का। अब यहाँ पे बात आती है सीट की। देखिए अगर आप मीडियम फिटिंग बना रहे हैं और नॉर्मल पैंट बना रहे हैं तब आप यहाँ से 3 इंच रखिए इस साइज में, अन्यथा आप बेल बॉटम में यहाँ से 2.5 इंच रखिए, क्योंकि बेल बॉटम पैंट टाइट फिटिंग का होता है इसलिए। और इसको आप पहले मैच कराइए। इस तरीके से मैच कराने के बाद में हमें अभी सीट बनानी है। इसको मैच कराने के बाद में अगर आपको भविष्य के लिए मार्जिन रखना है लूज टाइट के लिए तो यहाँ से आप 2 इंच जितना आपके पास कपड़ा हो बढ़ा लीजिए, अन्यथा बेल बॉटम पैंट आप जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पर अक्सर जोड़ लगाना पड़ता है। तो यहाँ से इस तरीके से इसको आप घुटने तक मिला दीजिए, तो ये हमारा होगा मार्जिन। अब बात करते हैं बैक की सीट। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम बैक की सीट को कैसे बनाएंगे और बैक के हिस्से को कैसे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ से आधा इंच हमने डाउन किया तो आधा इंच यहाँ पर हम उठाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से 1 इंच हम और उठाएंगे, और इसको हम शेप करते हुए ऊपर की साइड पर ले जाएंगे। और इस साइड पूरा मार्जिन निशान को हम इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है हमारा फ्रंट का है, यहाँ से यहाँ तक हम 1.25 इंच बढ़ा के चलेंगे बैक में। तो ये हमारा 1.25 इंच आ रहा है यहाँ पर, जो पहले वाला निशान लगा था ये 1.25 इंच है। और इसको यहाँ से इस तरीके से शेप दे लेंगे पहले। अब हमारा जो बैक वाला पॉइंट हो गया है वो ये वाला हो गया है। ये मार्जिन इसलिए बढ़ाया गया है कि यहाँ पर बैक में हमारी एक डाट पड़ती है,
तो यहाँ से कुछ दबेगा और कुछ इधर से, तो ये हमारा डांट जो है 20 सेंटर पे आ जाएगा। अब यहाँ से एक मार्क हम लगाएंगे इस वाले निशान से उस साइड के लिए। कमर है हमारी 31 इंच, तो 31 का हमें चौथाई जो करना होगा वो हमें मिलेगा 7.25 इंच। और इसमें एक डांट के लिए हमें मार्जिन चाहिए, तो ये 1.25 इंच हमारा डांट के लिए मार्जिन हो गया और आधा इंच ये हमारा सीम अलाउंस हो गया। एक साइड से ही सीम अलाउंस होगा, इस साइड सीट वाली सीम लगेगी तो उसमें हमें अलाउंस नहीं चाहिए। अब इसका जो मार्क हम लगाएंगे, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, और यहाँ पर इसको हम बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसको मात्र 2 सूट डाउन करेंगे। 2 सूट डाउन करने के बाद में इसमें हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में इसको हम मैच कराएंगे पहले। तो ये हमारा सीट वाला मार्क यहाँ पर आ जाएगा। बेल बॉटम पैंट टाइट फिटिंग की होती है और कुछ ज़्यादा ढीली भी अगर होगी तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए ये आपका बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगा फार्मूला। जस्ट इसके बाद में आप यहाँ पर सीट का मार्जिन ले लीजिए 2.5 इंच यहाँ पर लीजिए और यहाँ से 1.25 इंच का मार्क लगाइए और उसके बाद में इसको यहाँ से मैच करा दीजिए। मैच कराने के बाद में 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ से यहाँ तक भी रखिए और यहाँ भी रखिए और इसको इस तरीके से यहाँ पर मैच कराइए। तो ये हमारा सीट मार्जिन होगा ये हमारा। और ये वाला जो है हमारा बैक का हिस्सा हो गया। और पहले हम आपको फ्रंट बता ही चुके हैं, ये हमारा फ्रंट है। यहाँ पर 2 हिस्से होते हैं कट टू, 2 ये चाहिए होंगे और 2 बैक के चाहिए होंगे। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुँच सके और वह इसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।